जय छठी माता। मैं एक छठ व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। जय छठी माता। गुरु भाई बहन, एक ब्राह्मण थे और एक उनकी पत्नी थी। वो ब्राह्मण जो थे बड़ी गरीब थे, बहुत गरीब थे। वो ब्राह्मण प्रतिदिन भीछा मांगते थे और भीछा मांगकर अपने घर में लाते थे। लेकिन जो ब्राह्मणी थी वो भीछा मांगे हुए में से थोड़ा सा अनाज रख लेती थी अलग करके, क्योंकि वो अनाज के क्या करती थी, अनाज जमा करती थी। और जब छठ का दिन आता था तो जितने व्रत करते थे वो उन्हें दान करती थी, और जो पैसे रहता था वो पैसे बचाकर और फल खरीद के और फल भी दान करती थी। लेकिन दोनों पति पत्नी दोनों व्रत करते थे। उनके पास ज़्यादा नहीं होता था तो पान फूल थोड़ी सी फल लेकर और भगवान के अर्घ लेकर खड़ी हो जाते थे। दोनों पति पत्नी व्रत करते थे, बिना व्रत किए हुए कभी वो नहीं रहते थे। और हमेशा बराबर वो छठ माता के मूर्ति को पूजा करते थे और सूर्य देव के पूजा किया करते थे। बिना सूर्य देव का पूजा किए हुए प्रतिदिन वो भोजन नहीं करते थे। हर रविवार के वो ब्राह्मण नमक नहीं खाते थे और ब्राह्मणी भी नमक नहीं खाते थे। हर रविवार को सूर्य देव का पूजा किया करते थे, व्रत भी मानते थे, छठ व्रत करते थे। वो ब्राह्मण को बड़ा खुशी मिलता था। वो ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। उनका कहना था, हम धन बचाकर क्या करेंगे, मेरे पास धन रह के क्या होगा, और मेरे पास धन रहेगा तो ना मेरा संतान है ना कोई है, भला क्या करेंगे धन को पाकर, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये जो उनकी ब्राह्मणी है वो कहती है कि महाराज ऐसा है कि मैं तो 22 बरस से व्रत कर रही हूँ, भगवान से तो कभी मांगे ही नहीं कि मुझे आप संतान दीजिए। इस बार व्रत करेंगे तो भगवान से मांगेंगे, भगवान मुझे आप संतान दीजिए, भगवान से मांग कर और अपनी मन्नत को पूरा करेंगे। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि हाँ मांगेंगे। जब नहाई खाई किए दोनों, जब छठ व्रत का दिन आया तो दोनों पति पत्नी नहाई खाई किए, और नहाई खाई के बाद जो नहाई खाई करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो सबसे पहले जो हाथ जोड़कर लोटे में जल लेकर भगवान को जो दंडवत देते हैं, तो दंडवत देने लगे तो उनका भगवान को याद में यही आ रहा था कि हे भगवान, हे सूर्य देव, हे छठी माता, मैं तो आपके शरण में हमेशा गिरा हुआ रहता हूँ, लेकिन आप मुझे कभी उठाते नहीं हैं, आप तो कभी मुझ पे ध्यान करते ही नहीं हैं। पता नहीं कितने गहरी नींद में आप सो गए हैं कि मुझ पे ध्यान ही नहीं होता है आपको। आप मुझ पे कृपा करके मेरा एक पुत्र दे दीजिए, आप मुझे पुत्र देकर मेरा आंचल भर दीजिए, मेरा बुढ़ापे का लाठी दे दीजिए, मेरा बुढ़ापे का सहारा दे दीजिए। ओ जब खरना का दिन आया तो खरना के दिन भी बेचारी भोग लगाकर अपने पति पत्नी भगवान को भोग परोस के और क्या की कि वही ध्यान में लगाई कि सारा लोग 5 ताल में भोजन परोसते हैं, लेकिन हमने तो एक अपने लिए परोसते हैं, 2 भगवान के लिए लगाते हैं, 1 गौ का निकालते हैं, बच्चों के लिए तो अलग रखते ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो बच्चा है ही नहीं, भला मैं किन के लिए रखूं। हे भगवान, मैं कब 5 थाल में भोजन परोसूंगा। वो बेचारी यही मन्नत करते रही। जब अर्घ देने गई तो नदी के आर पर स्नान करके, और जब शुभ उसके दूसरे को हाथ में दिए तो कहते हैं कि आज मेरे बेटे या बहू और बेटी रहते तो मेरा खुशी खुशी आंचल पे रखते, हाथ पे रखते मेरा शुभ, और हम अर्घ देते और दूध ढारती, कितना अच्छा लगता। परिक्रमा करते करते भी वो सोच रही है कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे महाराज, हे छठी माता, आपका तो महिमा अपरंपार है, आप तो सबको देखने वाले हैं, आपके शरण में तो सब कोई गिरता है, आप अपने शरण से सबको उठाते हैं, लेकिन आप तो मुझे कभी उठाते ही नहीं हैं। आपने तो मुझे निसंतान कर रखे हैं, हम अर्घ भी दे रहे हैं लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं है। जब तक जीता जी हूँ, जब तक दे रहा हूँ अर्घ, लेकिन मेरा जब शरीर थक जाएगा तो भला कैसे आपका व्रत करेंगे, कौन मुझे करेगा, कौन मुझे करके देगा, किसे पे सौंपेंगे आपका व्रत, किसे बताएंगे कि तू व्रत करना।
भला मुझे गांव वाले ताना मारते हैं, मुझे अपमान करते हैं, अपने बच्चे को देखकर मुझसे लुका लेते हैं। हे माता, हे छठी माता, आप अपना कृपा कीजिए मुझ पे। और बेचारी आंखों में आंसू भर के और भगवान से प्रार्थना की। भगवान से प्रार्थना की। जब दूसरा अर्घ भी हुआ तो दोनों पति पत्नी यही प्रार्थना की। घर आए तो दोनों आपस में बातें करने लगे कि हमने तो भगवान से प्रार्थना की पुत्र के लिए, हो सकता है पुत्र की प्राप्ति मुझे भगवान दे दे। अब शाम का समय हो गया, पारण के दिन। तो पत्नी कहती है, पतिदेव जी, आज हम बहुत हारे थके हैं, आज मुझसे भोजन नहीं बनेगा। भोजन कैसे बनाए? मेरा तो हिम्मत नहीं काम कर रहा है, मेरा हाथ पैर थरथराहट लग रहा है, मेरा हाथ पैर खींच रहा है, मुझे से भोजन नहीं बनेगा। ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम भोजन बना देंगे। ब्राह्मण ने थोड़ी सी भोजन बनाए, दोनों पति पत्नी मिल बांट कर खाए और खाते खाते बात करने लगे कि आहा, आज मेरा बेटा होता, बहू होती तो बड़े प्रेम से मुझे भोजन बना के परोस के देती, हम दोनों मिलकर भोजन करते, कितना अच्छा लगता, कितना प्यार से हम लोग भोजन करते। मेरा घर में बच्चे का किलकारिया रहता, पोता पोती रहती, कितना अच्छा लगता। वो जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें बहू चाहिए, हम तुम्हें बहू ला कर देंगे। ये जो ब्राह्मणी है वो कहती है, आप महाराज बहू कहाँ से ला के देंगे? मेरा तो किस्मत में लगता है संतान ही नहीं है। यदि मेरा भाग में संतान होता तो प्रभु सूर्यदेव, माता छठी मुझे जरूरी संतान देते। मुझे निसंतान का नाम नहीं रहता, मुझे संतान हो जाता। ये ब्राह्मण कहते हैं, देखो यदि तुम्हें बहू चाहिए तो हम बहू ला कर देंगे। बोले, हाँ बहू चाहिए। सवेरा हुआ, अपने ब्राह्मणी से बोले, आज हम भोजन नहीं करेंगे, जो भीजा मांग के लाए हैं पहले वो मेरा थोड़ा सा झोला में धर दो, झोला में धर दो और कुछ रुपये पैसे धर दो, हम जा रहे हैं मांगने खाने। बोले ठीक है। ये जो ब्राह्मण थे थोड़ी सी अनाज ले लिए और क्या किए कि घर से निकल दिए, जहाँ पूजा करते थे वहाँ चले गए मंदिर भगवान सूर्यदेव के, और मंदिर जाकर झोला धर दिए और कहने लगे कि महाराज, हे सूर्यदेव, हम जा रहे हैं अपने बहू को लाने, आप मुझे मदद करिएगा, मेरे साथ दीजिएगा। किसकी बेटी मेरे साथ आएगी? हम झूठ बोलने जा रहे हैं, मेरा झूठे शब्द को भी आप सच कर दीजिएगा। हम जा रहे हैं महाराज। भगवान सूर्यदेव को चरण छूकर चल दिया, घर से निकल दिया। वो ब्राह्मण चलते चलते दोपहर बीत गया। एक कुआं था, कुएं पे एक लड़की पानी भर रही थी। एक ब्राह्मण पहुँचे तो कहते हैं, बेटी तूने मुझे एक लोटा पानी पिलाओगी? वो ब्राह्मण की बेटी थी, कहती है कि हाँ हम पानी पिलाएंगे आपको, हम भी एक ब्राह्मण की बेटी हैं, मेरे पिता और माता भले गरीब हैं लेकिन हम ब्राह्मण का पुत्री हैं। वो कहते हैं, तूने कितने बहनें हो? ये कहती है, मेरा तो 5 बहन है, हम 5 बहन हैं। ये ब्राह्मण बोले, ठीक है बेटी पानी पिला दो। ये पानी पिला दिया। कहते हैं, बेटी भूख भी बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है, मेरा पेट तो भूखा उतावला हो रहा है, भोजन मांग रहा है, लेकिन मैं तो किसी का भोजन किसी के दरबार पे करता नहीं हूँ, क्या करूँ? बाजार में भी नहीं खा सकते हैं। ये जो लड़की थी वो बोली, बाबा तो क्या आपको पास अनाज है? बोले कि हाँ मेरे पास अनाज है, ये दे दिया अनाज, मेरा कोई बना देगा तो हम उसके घर भोजन कर लेंगे। ये लड़की कहती है, बाबा मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर मेरी माँ है, वो आपको भोजन बनाकर खिला देगी, आप चलिए मेरे साथ। ये बाबा उस लड़की के साथ जाने लगे। वो लड़की के घर चले गए
अपने माँ से बोली, माँ मेरे साथ एक ब्राह्मण आए हैं, उनके पास अनाज है, क्या तू भोजन बनाकर उसे भोजन करा देगी? उसकी माँ बोली, हाँ बेटी हम भोजन करा देंगे, उनका भोजन, उनका अनाज क्या, अपना अनाज से भी भोजन करा देंगे, गरीब हैं तो क्या, मेरे पास खाने का अन्न नहीं है। ये लड़की बोली, वो ब्राह्मण थैले में लिए हुए हैं, वही भोजन करेंगे। ये ब्राह्मण अपना थैला दे दिए, लेकिन भगवान सूर्यदेव का कृपा से, माता छठी का कृपा से जो ये अन्न लिए थे वो हीरे मोती में बदल गया था, हीरे मोती में बदल गया था, और चावल भी थोड़ा सा था। ये जो ब्राह्मणी चावल देखी, हीरे मोती देखी, तो कहती है कि अरे इनके पास तो इतना सारा हीरे मोती है, जब रात सोने चांदी भरा हुआ है इनका थैली में, इनका घर में कितना पड़ा होगा, आहा ये कितने अमीर ब्राह्मण होंगे। वो भोजन बनाकर खिला दी और कहती है, क्या आपसे एक बात पूछ सकते हैं? वो ब्राह्मण कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हंसते हंसते पूछ सकते हैं, भला आप क्यों नहीं पूछ सकते हैं, आप पूछिए। कहते हैं, क्या आपका पुत्र घर में है? कहते हैं, हाँ मेरा बेटा तो है। आखिर क्या बात है? कहते हैं, देखिए मेरा 5 कन्या है, मैं बहुत गरीब हूँ, आपको कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ कन्या देंगे, क्या आप अपने पुत्र से मेरे बेटी से विवाह कीजिएगा? ये ब्राह्मण कहते हैं, हाँ हाँ भला क्यों नहीं, लेने देने से क्या होता है, लेने देने से कुछ नहीं होता है, ये तो सूर्य देव का कृपा है कि आपने बोले कि हम अपने कन्या को देंगे। अच्छा की बात है, मेरा जो बेटा है काशी जी पढ़ने गया है, शास्त्र विद्या पढ़ने गया है, वो विद्या पढ़कर आएगा, अब ज्योतिष का काम करेगा, वो राजा के दरबार में रहेगा, राज पुरोहित बनेगा। ये जो ब्राह्मणी थी ये बड़ी खुश हो गई और कहती है कि यही बेटी है मेरा, क्या आप इसे ले जाएंगे, इससे विवाह करेंगे अपने बेटे को? ये ब्राह्मण बोले, इसमें देर क्या, मेरा बेटा जब पढ़ के आएगा तब, अभी मेरे साथ भेजा दीजिए अपने बेटी को, हम अपना घर लेकर जाएंगे और ले जाकर और अपने बेटे से शादी कर देंगे जब मेरा बेटा आएगा तब। बोले कि ठीक है। ये जो लड़की थी, लड़की भी जाने को लिए राजी हो गई। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी वो अपने पति से पूछे, उनका पति बोले, भला इसमें पूछने का बात है, विदा कर दो बेटी को। भगवान सूर्यदेव के कृपा से वो जो ब्राह्मणी थी अपने बेटी के विदा कर दी। ये बहू मान के और उनका विदाई करवा के वो ब्राह्मण लेकर चले आए अपना घर, और अपने पत्नी से शाम हो चुका था। पत्नी से कहते हैं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पत्नी दरवाज़ा खोली, कहती क्या, तो बहू पर छो। कहते हैं कि किसने किसके बेटी को लिया है? बोलते हैं किसी का बेटी नहीं, मेरी बहू है, मेरे साथ आई है, ये तो मेरा बहू है। ब्राह्मणी जो थी बड़े प्यार से उनका परछन करके और अंदर ले गई। जब अंदर ले गई और बोली कि बेटी तू आज से इस घर का बहू हो, मेरा बेटा तो काशी जी में पढ़ने गया है, जब आएगा तब विवाह होगा, लेकिन बेटी एक ही शर्त हम तुमसे रखते हैं, सबसे पहले सागर में बहुत जल भरा हुआ रहता है, लेकिन सागर को सूखने मत देना, चूल्हा में आग जलता है, वो आग को बुझने मत देना बेटी। आग में जो दीपक जलता है उसको रोशनी प्रकाश से भरे रखना घर में, कभी प्रकाश को उदास ना होने देना, कभी चूल्हे का आग बुझने ना देना, और कभी भी सागर को सूखने मत देना। ये लड़की कहती है, माता जी ऐसा ही करेंगे, हम गरीब हैं तो क्या, मेरे पास भी प्रतिष्ठा है, माता आपका वचन कभी हम टूटने नहीं देंगे। ऐसा कह के और वो रसोई में हेल गई और चूल्हा धर ली, अपने सास के बदले भोजन बनाने लगी। जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बड़े लाड प्यार दिए इस बच्ची को, लाड प्यार पाकर धन हो गई। वो जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी घर घर कथा सुनाने जाती थी, जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण पूजा पाठ कराने जाते थे और पूजा पाठ कराकर उससे धन लाते थे। जो ब्राह्मणी कथा सुनाती थी
ब्राह्मणी कथा सुना के अपना कुछ पैसे लाती थी और लाकर अपना घर चलाती थी। ऐसा ही करके प्रतिदिन अपना प्रतिपाल करती थी। ये जो लड़की थी, लड़की के घर कोई आग लेने आए और कहने लगे, अरे तू कौन हो? कभी हम तुम्हें पहले से नहीं देखे थे, तू कौन हो? ये कहते हैं, आपने पहचाने नहीं, मैं इनका बहू हूँ। वो बोलते हैं, अरे इनका बहू कहाँ से किस्मत में आ गया, इनका तो कोई बहू है ही नहीं, इनका बहू कहाँ? ये कहती है, हाँ मैं इनका बहू हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर बहू बनाकर लाए हैं, मेरे स्वामीनाथ काशी जी पढ़ने गए हैं। ये कहती है, जो बगल वाली है पड़ोसन, वो कहती इनका कोई बेटा नहीं है, इनका कोई संतान नहीं है, निसंतान है। ऐसा चुगली लगाकर चली गई। ये जो लड़की थी, लड़की सोची ये झूठ बोलती है, वो उनका बात को नहीं लगाई। कुछ दिन बाद 4-6 महीना बीत चुका था। 4-6 महीना बीत चुका था। एक दिन इसका चूल्हा बुझ गया। ये दूसरे घर चली गई रसम लाने के लिए। वो कहते हैं कि आप कौन हो जो मेरे घर आई हो आग लेने? ये कहती है, मैं उस ब्राह्मण का बहू हूँ जो कि मेरे सास घर घर कथा सुनाते हैं, मेरे जो पिताजी हैं वो घर घर पूजा कराने जाते हैं, उन्हीं का बहू हूँ। बोलते हैं कि अरे उनका बहू कहाँ से आ गई, उनका तो बेटा कहाँ, वो तो निसंतान है, उनका तो बेटी भी नहीं है, तो भला तू बहू कैसे? वो कहती है, नहीं नहीं, उनका बेटा जो है काशी जी पढ़ने गए हैं। वो कहते हैं कि देखो रसम लेकर तू चली जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जाना और जाकर और कच्ची कच्ची रोटियां बना देना, कुछ रोटियां जला देना, अपने सास को भोजन देना। सास जो है सास घुसाएगी, ससुर घुसाएंगे, घर त्याग कर चल देना, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं है। ये बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। ये लड़की आई घर और आकर और भोजन बनाई तो पूरा जली कटी रोटी बना दी, कच्चे कुच्चे रोटी बना दी, कुछ जला दी और जलाकर और सास ससुर आए अपना काम करके, कथा कहानी सुनाकर पूजा पाठ करवा के, तो इन्होंने भोजन परोस दी और भोजन परोस के और बैठ गई उदास होकर। चेहरा पूरा सूखा हुआ था। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों भोजन कर लिए। जो रोटी अच्छा था वो गौ के निकाल दिए, जो कुछ कच्चा था वो कुत्ते को खिला दिए, जो रोटी जला था वो खुद को खा लिए दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी। इसे भी बोले, बेटी तू भी भोजन कर लो। इन्होंने इसे भी भोजन करा दिए। जब इसे भी भोजन करा दिए, जब सवेरा हुआ तो कहती है ये, पिताजी आप गांव जाएंगे कथा कराने, पूजा पाठ कराने? ब्राह्मण कहते हैं, हाँ बेटी। इसे बोलते हैं, माताजी आप भी जाएंगे? तो हाँ बेटी हम भी जाएंगे। क्या बात है? तो माताजी आप चले जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा देते हैं, एक रसोई घर खुला रहता है, शाम हो जाता है, सांझ बत्ती नहीं पड़ता है, 6 महीने से हम रह रहे हैं, आप तो कुछ बताए ही नहीं, मुझे आप पूरे घर के चाबी दे दीजिए। ये ब्राह्मण कहते हैं, हाँ बहू के हाथों चाबी सौंप दो, मेरा बहू मेरा घर का ख्याल रखेगी, रखवाली करेगी। ये चाबी ले ली। एक घर का जो ब्राह्मणी थी वो कभी दरवाज़ा नहीं खोलती थी, सिर्फ शाम जलाकर बंद कर देती थी। वहाँ भगवान सूर्यदेव का मूर्ति था, इसीलिए वो बंद किए हुए रहती थी। जूठा सक्रिय हो जाएगा, इस कारण गंदे पाँव हिल जाएंगे लोग, इस कारण बंद रखती थी। ये जो लड़की थी, 7 दरबार था, 7 रूम था, कमरा था, 7 का गेट खोल दी। 6 का खोली तो इसे कुछ नहीं मिला, दाल चावल सर सामान ही मिला। लेकिन जब 7वां खोली तो इसका आंखें पूरा चमकने लगा। देख रही है कि अरे यहाँ तो छठी माता अर्घ लेकर खड़ी हैं, सूप में फूल माला सजा हुआ है उनका, और सूर्य देव भी हैं। एक चंदन का चौकी, उसमें सिंहासन लगा हुआ है, उस पे एक ब्राह्मण का पुत्र बैठे हुए हैं, चंदन का टीका लगाए हुए, राज तिलक उनका लगा हुआ है लीलार में। एक रामायण सुख सागर हाथ में लिए हुए और पढ़ रहे हैं, पूरा ब्राह्मण का पोशाक पहने हुए हैं।
ये देखे तो कहते हैं कि आप कौन? अरे तूने गेट खोल दिया, अरे मेरी माँ आ जाएगी, मुझे डांटेगी। हम काशी जी पढ़ने गए थे, हम तो 7 दिन से घर में बैठे हैं, मेरी माँ नहीं देखी है। तुम खाना बनाती हो, कुछ काम करने लगती हो तो हम भोजन कर लेते हैं और घुस जाते हैं ही कमरा में, मुझे गेट बंद कर दो, हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने दो, मुझे सुख से शांति से रहने दो। ये कहती है कि अच्छा हम माँ जी को और पिताजी को बता देंगे। ये लड़का बोलता है नहीं बताना, गलत बात, नहीं कहना। ये लड़की कहती है नहीं, हम कह देंगे। जब ये लड़की झटपट क्या की कि पूरा सज धज गई और सुंदर सुंदर भोजन बनाई, सुंदर सुंदर पकवान बनाई और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाई। भोजन बनाकर और रख दी। शाम होते ही सास ससुर आए, पूरा सुंदर सजा हुआ सज देखकर उनके सास ससुर दोनों खुश हो गए। कहती है माता जी चलिए ना, पिताजी आपको कुछ दिखाना है, चलिए ना। आप उन्हें डांटे देंगे तुम्हें तो नहीं ना? कहते हैं कि क्या डांटेंगे बेटी, नहीं डांटेंगे, क्या दिखाओगी? जिस घर में भगवान जी थे उसी घर का दरबार खोल दी। दरबार खोल दी तो जो ब्राह्मण पुत्र बैठे हुए थे, लीलार में तिलक लगा हुआ था, वो बैठे हुए थे तो माता और पिता का चरण छुए। कहते हैं कि अरे आप कौन हैं? कहते हैं कि सूर्य देव ने मुझे यहाँ भेजे हैं। सूर्य देव बोले हैं कि उस ब्राह्मण का पुत्र रूप बन के तुम्हें उनका सहारा बनना होगा, उनका आश्रय का पूरा करना होगा। सूर्य देव ने मुझे भेजे हैं। ब्राह्मण जब ऐसा सुने तो हाथ पकड़ लिए और कहते हैं कि जब सूर्य देव भेजे हैं तो चलो मेरा पुत्री से तू शादी कर लो। कहते हैं ठीक है, सवेरा होने दीजिए। शाम हो चुका था, रात्रि बीत गया, सवेरा हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने बहू को और बेटे को गंगा के किनार पर ले गए। गंगा के किनार पर ले गए और ले जाकर और बोले हे परम पवन देवता, हे पवन देवता आप बंधन बन जाइए और मेरे पुत्र का हाथ का कंगन बन जाइए। हे गंगा माता आप साक्षी बन जाइए और मेरे बहू और बेटे को मिला दीजिए, आप गेट बंधन बन जाइए। जो गंगा थे, गंगा दोनों का पवित्र कर दिए और बंधन बन गया। गंगा से जुड़ा रिश्ता बन गया, इनको गंगा दोनों का रिश्ता बना दिए और दोनों का गेट बंधन हो गया। गेट बंधन हो गया और जो बालू था उसका सिंदूर बन गया। सिंदूर बन गया, ये जो लड़का था उठाया हाथ में बालू, उसका सिंदूर बन गया। वो मांग भर दी लड़की का, मांग भर दी है लड़की का, लड़की सुहागन बन गई, दोनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी उनके बहू बेटे चारों घर आ गए, चारों घर आ गए। सूर्य देव का बहुत ब्राह्मण धन्यवाद किए, छठी माता का धन्यवाद किए और धन्यवाद करके और रहने लगे। जब अड़ोस पड़ोस देखे तो कहते हैं आपका तो पुत्र नहीं था, फिर भी बहू बेटे कहाँ से आए? कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान सहारा होते हैं। मुझे सूर्य देव सहारा हो गए क्योंकि मैं सूर्य देव का पूजा करते थे, इसलिए बहू और बेटे दोनों मुझे सूर्य देव दिए हैं और अपना कहानी कह सुनाए। तो देखिए, जो भी मेरे कथा सुनते हैं वो ध्यान से सुनिए और भगवान को भक्ति करना ना भूलिए। भगवान का भक्ति जरूर कीजिए। भगवान के भक्ति में आस्था बनता है। भगवान को जो भक्ति करते हैं उनका वो भगवान को आश्रय पूरा करते हैं। भगवान आश्रय पूरा करते हैं उन सेवक को। उनको कभी डुबाएंगे नहीं, उगा कर ही रखेंगे। उनको खाली नहीं करेंगे, भर के ही रखेंगे। उनका जो भी स्त्री पूजा करती है उसको सुहागन रखते हैं, पुत्रवर्ती रखते हैं। जो पुरुष पूजा करते हैं उनका दोनों जोड़ी सलामत रहता है, पुत्र घर में भरे रहते हैं और धन धान से उनका घर भरा रहता है, कोई कमी नहीं होता है, हर खुशियाँ उनका पूरा हो जाती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय छठी माता, जय सूर्य देव।